Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 4, जिसके अंदर हम लोग ने आगे monarchy type of state system we have to be discussed, and today we are going to discuss about the republic state system. Republic यानी जो freedom, जहाँ पे कोई भी लोगों के द्वारा अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करके जो रूलिंग किया जाता है उन्हें रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। तो आज हम लोग रिपब्लिक स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे और एशियन टाइम में ये जो टाउन्स एस्टैब्लिश किए थे तो वहाँ पे ये रिपब्लिक स्टेट सिस्टम में कौन से स्टेट थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। A republic is a state directly or indirectly ruled by head who is elected by the people. लोगों के द्वारा इलेक्ट किया हुआ, हेड के द्वारा रूलिंग किया हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूलिंग किया हुआ जो स्टेट है उन्हें क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक। द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एशियन स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। द कॉमन मीनिंग ऑफ घना इज मास। घना का कॉमन मीनिंग क्या है? मैस। अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर। अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा, मेंबर के द्वारा, जहाँ पे जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिंग जो है रनिंग किया जाता है उससे क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक। एट दिस टाइम देयर वेर सम स्टेट इन विच द किंग वॉज चोजन बाय द पीपल। ऐसे स्टेट थे उस समय के जहाँ पे पब्लिक के द्वारा किंग जो थे वो चुने जाते थे। सच अ स्टेट वॉज कॉल्ड अ रिपब्लिक। इस तरीके के जो स्टेट थे उन्हें क्या कहा जाएगा? रिपब्लिक। देयर वेर रिपब्लिक्स ऑफ लिचावी, ऑफ वैशाली, साक्यास ऑफ कपिलवस्तु, विदेह ऑफ मिथिला, मला ऑफ कुशिनारा, एक्सेट्रा। इन अ सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर वॉज गिवन द स्टेट ऑफ किंग। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे वो महाजनपदास के जो एस्टैब्लिश थे उसमें ये सारे जो स्टेट थे वहाँ पे लोगों के द्वारा जो किंग थे, यानी कि वहाँ के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा जो किंग थे वो चुने गए थे। यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों को दी है। तो घना दैट मीन्स घना वर्ड वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स। घना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन चला है उसे घना कहा जाता है। एंड संघ, तो संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। संघ का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। वैशाली वाजी स्टेट। Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories. Monarchy जो सिस्टम थी वो क्या था कि वो जो प्रदेश है वहाँ पे या उसके आजू बाजू जो टेरिटरीज है, प्रदेश है, वहाँ का जो एम्पायर है, पावर जो है वो ऑक्यूपाइंग करने का उनका विश रहता था मोनार्की सिस्टम में। सीइंग दिस लिचावीज, वाजी, Gyotak, Videh, Shakya, Mala, etc. 8 or 9 tribes to who established the union state for their protection was known as a Vaji state. ये देख के लिचावीज, वाजी, ग्यतुक, विदेह, शाक्या और मला, ये जो 8 से 9 ट्राइब्स थी उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्हें अपने स्टेट का ओन प्रोटेक्शन के लिए यूनियन स्टेट अराइज किया, मतलब खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए। और इसी तरह ये जो स्टेट है वो वाजी स्टेट से जाने गए। वैशाली द कैपिटल ऑफ लिचावीज वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट। और ये जो यूनियन स्टेट एस्टैब्लिश किए गए उसमें वैशाली जो था वो लिचावी का कैपिटल स्टेट, यानी कि ये जो वाजी स्टेट थे उनका मेन सेंटर, यूनियन स्टेट का मेन सेंटर माना गया। Thus, it was named a Republic of वैशाली, जिस वजह से ये रिपब्लिक स्टेट वैशाली के नाम से जाना गया। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा। ये जो रिपब्लिक स्टेट है वो
वो जो है वो गवर्न यानी चलाने का काम जो है किसके द्वारा किया जाता था, सभा, बिकॉज ऑफ विच वो इट वॉज कोल्ड द रिपब्लिक, और जिसकी वजह से ये रिपब्लिक कहा जाता था कि मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स थे उनके हाथ में वो जो स्टेट थे उन्हें चलाने का पावर था। ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा, ये सारे लोग जो थे सभा में बैठते थे, जैसे कि पंचायत बैठती है। एंड ऑल अफेयर्स वेर पास इन द हाउस बाय वॉट और अनएनिमिटी, और जो भी रूल था या जो भी डिस्कस किया जाता था वो हाउस के अंदर जो मेंबर्स थे उनके जो वोट थे और अनएमिनिटी के द्वारा चुना जाता था। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड स्नैक्टम, ये जो प्लेस था, जैसे कि हम लोग ग्राम पंचायत की जो सभा होती है तो ये जो जगह है उसे हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, बराबर, पंचायत ऑफिस। तो उसी तरह ये जो लोग मेंबर्स जो जहाँ पे बैठ के ये सारा काम करते थे उसे स्नैक्टम के नाम से जाना जाता था। द एल्डरी एज वेल एज यूथ वेर सिलेक्टेड एज द मेंबर, जो उम्र में ज़्यादा उम्र वाले लोग थे वो और जो यूथ यंग थे वो भी मेंबर में चुने जाते थे ऑफ द स्टेट असेंबली के अंदर। द रिपब्लिक इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिपब्लिकन्स यानी वो जो स्टेट के लोग थे वो ये जो प्रेसिडेंट थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनते थे। हु वॉज चूजन बाय इलेक्शन के द्वारा। इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर्ड एज द किंग, हर एक पर्सन जो है किंग के द्वारा माना जाता था। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी, ये जो रिपब्लिक स्टेट थे उनकी ओन काउंसिल भी अलग अलग बनाई गई थी, जैसे कि मेन इश्यूज जैसे रहते हैं कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करना, फिर डिफेंस यानी संरक्षण करना, वॉर होता है उसके लिए, ट्रीटी के लिए, were discussed and then decide. Any member could enjoy membership for fixed time only. जो भी मेंबर चुने जाते थे ये जो सभा के लिए उनके लिए वो जो काम है वो करने का फिक्स टाइम भी डिसाइड किया जाता था। एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी थी यानी कि जो लॉ को फ्रेम करने का काम करती है उसे एग्जीक्यूटिव कमेटी कहा जाता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके द्वारा प्रेसिडेंट भी बनाया जाता था कि वो जो स्टेट है उनका प्रेसिडेंट चुना जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जुडिशरी, इस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गन जो है बनाए गए हैं हमारे स्टेट की अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसमें। तो उस तरीके से जो एशियन टाइम है उस समय भी ये जो रिपब्लिक स्टेट था वहाँ पे रिपब्लिक स्टेट के अंदर ये जो रिपब्लिक मेंबर्स जो थे वो चुने जाते थे और उनकी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं तो ये जो महाजनपदास थे वहाँ की जो सोशल लाइफ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उसमें ये रिपब्लिक जो स्टेट थे उनका सोशल लाइफ कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसा था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट। अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट, पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन अ सिंपल हाउस। दे वेर एसोसिएट विथ अ पेस्ट्रोल एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। पेस्ट्रोल यानी जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड हैं हम लोगों ने आगे इसके बारे में सीखा था। एट दिस टाइम क्रॉप लाइक wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, cereals were grown. People might have been using clay vessel. Clay vessel जो है वो यूज़ करते थे, especially because of archaeologists have found some of these vessels. Some of the pottery found at this time and drawing on them. बहुत सारे पॉटरी जो है वो फाउंड किए गए और उसके ऊपर ड्राइंग बनाए गए. These utensils were painted in grey color. ये जो वेसल्स थे, ये जो यूज़ किए जाते थे वो ग्रे कलर से कलर किए जाते थे. एट दिस टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड
एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ ही स्टेट। अपने स्टेट का रक्षण करने के लिए जो किंग थे या रूलर थे वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट्स वेर बिल्ड अराउंड द स्टेट कैपिटल, और जिसके वजह से वो जो स्टेट था उसके आजू बाजू स्ट्रॉन्ग और हाई फोर्ट दीवार जो है बनाई जाती थी। प्लेंटी ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स वेयर यूज इन इट, और जिसके लिए स्टोन और ब्रिक्स का यूज किया जाता था। सम ऑफ द किंग्स यूज टू बिल्ड अ लार्ज टॉल एंड मैग्निफिसेंट वॉल अराउंड देयर किंगडम टू शोकेस देयर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ किंग ऐसे भी थे कि वो अपने स्टेट के आजू बाजू जो थे हाई और मैग्निफिकेंट वॉल जो है बनाते थे, ब्रिक वॉल, बिकॉज ऑफ वो बताते थे कि वही उनके पास पावर ज़्यादा था या प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी। द ब्रिक वॉल फ्रॉम प्रयागराज डेट्स बैक टू अराउंड 2500 ईयर्स अगो। प्रयागराज के आजू बाजू जो वॉल है वो अभी से लगभग 2500 ईयर्स पहले बनाई गई थी। सो वी कैन से दैट फोर्ट्स with high wall might have been constructed at this time. All the Mahajanpadas of this time needed a large army and a strong fort for their defense. जितने भी महाजनपदास थे वो सभी के पास लार्ज आर्मी और स्ट्रॉन्ग फोर्ट यानी दीवार थे अपने स्टेट का संरक्षण करने के लिए, और जो भी अटैक होता है, वॉर होता है, उसमें सामने लड़ने के लिए। पीपल वेर टैक्स्ड टू मीट दिस नीड, और इसके लिए लोग जो थे वो टैक्स भी पे करते थे। फार्मर यूज टू गिव अ 6th पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू ट्रेजरी। जो फार्मर थे वो अपना 1/6 पार्ट जो थे वो अपनी ट्रेजरी में से ये पे करते थे एज लाइक अ रेवेन्यू। द आर्टिस्टियन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट। आर्टिस्टियन वर्क करते थे फॉर 1 डे इन मंथ, पूरे महीने में एक दिन वो लोग ये चीज़ स्टेट के लिए काम करते थे। कैटल रेडर गेव अ कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। जो कैटल रेडर्स थे यानी एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए लोग थे, तो ऐसे लोग जो थे वो अपने कैटल जो थे वो टैक्स में पे करते थे। द मर्चेंट यूज टू पे टैक्स ऑन अ सेल ऑफ गुड्स, और जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो जो भी गुड्स जो सेल करते थे उसके ऊपर टैक्स पे करते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। महाजनपदास के समय के दौरान, यानी कि जब महाजनपदास एस्टैब्लिश हुए थे उस समय के दौरान एग्रीकल्चर के अंदर जो आयरन टूल्स है उसका यूजेस जो है वो इम्प्रूव हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था। तब से लेके जो आयरन टूल्स थे वो यूज़ किए जाते थे। उससे पहले जो वुड टूल्स या फिर हैंडमेड टूल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे, लेकिन जब से महाजनपदास एस्टैब्लिश हुए तब से आयरन टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे थिंग्स टू नो हम लोगों को दिया है जो हिस्ट्री महाजनपदास के समय के दौरान थी। तो महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्धा बोथ वंडरेड इन दिस रिपब्लिक एज अ पेडेस्ट्रियन। बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक। ये समय के दौरान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए ये रिपब्लिक स्टेट के समय में घूमे थे। सिंस महात्मा बुद्धा वॉज born during the era of republic, the era is also known as a Buddhist era. रिपब्लिक एरा के समय के दौरान महात्मा बुद्धा का जन्म हुआ था, और जिसकी वजह से ये बुद्धिस्ट एरा के नाम से भी जाना जाता है। एट अदर प्लेस इन द वर्ल्ड द वे इन विच द सिटीज Sparta, Athens, Rome, Greece, etc. are described as a democratic state. In the same way, Republic of Ancient India can be represented as a democratic state. एशियन इंडिया के अंदर ये सारे रिपब्लिक स्टेट होने की वजह से भारत जो था वो भी डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही राज्य के नाम से जाना जाता था। आफ्टरवर्ड्स जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो सेंड किया जाएगा। हियर वी हैव टू बी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।